नमस्कार। चुनावी चाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सियासत में जिनकी दिलचस्पी है या जो लोग सियासत में हैं, आज की तारीख में उन सब की नज़र 12 जनपद दिल्ली में लगी हुई है कि चिराग पासवान और लोजपा का अगला कदम क्या होगा। वो एक ऐसा कदम होगा जो बिहार की सियासत को एक नई दिशा दे सकता है, महागठबंधन की राजनीति को, एनडीए की राजनीति को और तीसरे मोर्चे की राजनीति को। इसलिए स्वाभाविक है कि सब नजरें चिराग पासवान पर टिकी हुई है कि वो क्या फैसला लेते हैं, उनका अगला कदम क्या होगा। तो देखिए, लोजपा के हवाले से जो बात आ रही है, दो तरह की बात है। आपको ध्यान होगा कि कल एक मुलाकात जेपी नड्डा से चिराग पासवान की हुई है। उस मुलाकात के बाद ही एक सूची जो है वायरल की गई, जिस सूची में 27 सीटों का जिक्र है। उस सीटों में कहा गया कि ये सूची, कहा गया, मैं उस सूची को अभी उसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं कि वो सही है गलत है, लेकिन उस सूची के बारे में कहा जा रहा है कि वो सूची भाजपा की तरफ से चिराग पासवान को सौंपी गई है कि आप उन 27 सीटों पर चुनाव लड़िए और इसके अलावा आपको 2 एमएलसी की सीट दी जाएगी और एक राज्यसभा की सीट आपको दी जाएगी। इस तरह की बात कही गई है, लेकिन सूची 27 सीटों की है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी कि जो 27 सीटों का जिक्र है उस सूची में, उस 27 सीटों में 22 सीटें ऐसी है जहां पे लोजपा ने कभी चुनाव लड़ने का दावा ही नहीं किया। जो 25,000 सदस्य बनाने थे, प्रत्याशियों को एक न्यूनतम मापदंड रखा गया था कि जो प्रत्याशी 25,000 सदस्य बनाएंगे जिस क्षेत्र में, उस सीट से उनकी दावेदारी पर विचार किया जाएगा, दिया जाएगा। ये तो बात की चीज है, उनकी उम्मीदवारी पर विचार किया जाएगा। लेकिन इसमें 22 ऐसी सीटें हैं जिस पर कि 25,000 की सदस्यता वाली बात कहीं पर लागू नहीं की गई है। केवल 5-6 सीटें हैं, 5 सीटें ऐसी है जिस पर यह 25,000 वाला लागू होता है। दूसरी बात, इसमें ऐसे नेताओं की सीट नहीं है जिससे लोजपा, जिस पर अपना बड़ा दाव बिहार के चुनाव में 2020 पर लगाने वाली है, जिनके जीतने की संभावना ज्यादा है। जैसे कि हम कुछ नाम भी ले सकते हैं इसमें, जैसे कि सुनील पांडे का नाम, हुलास पांडे का नाम, खुजौली से विनोद सिंह का नाम, फतुहा से सत्येंद्र सिंह का नाम, महुआ से संजय सिंह का नाम, रंजीत डाउन का नाम। बहुत सारे नेता हैं जिनकी चुनाव लड़ने की संभावना बहुत ज्यादा थी और जिनके जीतने की भी संभावना एनडीए गठबंधन में ज्यादा थी। इनकी सीटों का कोई जिक्र ये 27 की सूची में नहीं है। तो आखिर ये सूची बनी कैसे और इसको बनाया किसने? देखिए, तरह तरह की बात है कि ये सूची कहां से आई, कैसे वायरल हुई, इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। उनके विस्तार में जाने के अलावा हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि चिराग पासवान आगे की रणनीति अपनी क्या बना रहे हैं। तो देखिए, जो दिल्ली से हमारे पास खबरें आ रही है वो ये है कि चिराग पासवान की 143 वाली सूची को ही अमल में अब लाने की तैयारी है, क्योंकि जो 27 सीटें का जिक्र है उससे जो है नेता लोजपा के काफी नेता नाराज हैं। अब वैसे नेता जो कल तक ये दबाव बना रहे थे कि चिराग पासवान को एनडीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए, अब वैसे ही नेता अब दबाव बनाना शुरू कर चुके हैं कि आप एनडीए को छोड़िए, 143 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दीजिए और हम लोग बिहार की रणभूमि में लड़ने के लिए और जीत दर्ज करने के लिए तैयार हैं। तो एक माहौल जो है 143 सीटों का तैयार किया गया। तो आखिर ये बात बिगड़ी कहाँ, आखिर क्यों हुई ये सूची को लेकर ये बात बिगड़ी है? देखिए, कहा यह जा रहा है कि सूरजभान सिंह का एक जो बयान आया था 36 सीटों पर लड़ने का, उस बयान के बाद जो है स्थितियां जो है लोजपा प्रमुख के हाथ से छूटने लगी। लोजपा प्रमुख चिराग पासवान की जो पूरी फील्डिंग हुई थी वो ये थी कि 42-43 सीटों पर उनकी बात बन जाएगी। 2-4 सीट अगर आगे पीछे होगी तो एमएलसी के तौर पर या राज्यसभा के तौर पर वो उसकी पूर्ति करा लेंगे भाजपा नेतृत्व के साथ। लेकिन जैसे ही 36 सीटों पर बयान आ गया सूरजभान सिंह का, भाजपा के लोग भी, भाजपा नेतृत्व भी, भाजपा आला कमान भी, या जो भाजपा के जो रणनीतिकार है, उनको लगा कि पार्टी में ही कहीं सीटों को लेकर एक मत नहीं है और इससे लोजपा प्रमुख चिराग पासवान का दावा कमजोर पड़ा उस एंड में और अंततः एक 27 सीटों की एक जैसे तैसे वाली एक सूची चिराग पासवान को थमा दी गई। तो उस सूची को लेकर विवाद होना था, विवाद हो गया और आज जो हालात बन रहे हैं उसमें यह है
कि अब ज़्यादातर नेता, ज़्यादा या कहें कि 90-95% नेता जो हैं वो चिराग पासवान पर अब दबाव बनाने लगे हैं कि आप एक फैसला लीजिए, हम 143 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए जिस पर विचार आप कर रहे थे उसके लिए पूरी तरह से हम तैयार बैठे हैं। तो एक बड़ा डेवलपमेंट आ गया लोजपा के स्टैंड पर, और जल्द ही हमको लगता है कि इस स्टैंड का ऐलान चिराग पासवान कर देंगे। तो चुनावी चाल में आज के लिए इतना ही। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।